हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो साहब? बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओके, तो चलिए, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और इस आनंद को आप बढ़वा सकते हो। कैसे बढ़वाओगे? जल्दी जल्दी सबको बताओ। सर आ चुके हैं, फिजिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है, लाइव स्ट्रीमिंग। सभी बच्चों को, अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको जल्दी से मैसेज कीजिए कि सब के सब जुड़ें, जल्दी से जुड़ें। क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सर आ चुके हैं। और साथ में चैनल सब्सक्राइब करते रहें, जो जो नए नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और शेयर करते रहें सब लोगों में जल्दी जल्दी, ठीक? तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लेके आए हैं फोर्स एंड मोशन पार्ट 3। और इस फोर्स एंड मोशन पार्ट 3 का पूरा सिलेबस का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हम खत्म कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, ठीक है? जितने भी टॉपिक थे सब खत्म हो चुके हैं बेटा। तो आज क्या पढ़ेंगे फिर हम पार्ट 3 में? कुछ नहीं पढ़ेंगे बेटा, आज हम एनसीईआरटी जो बुक है हमारी उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज का पूरा सेशन न्यूमेरिकल होना है, इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, पहले से लेके लास्ट तक सिर्फ न्यूमेरिकल करवाएंगे। आप बहुत ध्यान से कॉपी पेन लगा लेके बैठना है आपको। तो कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड पे आएगा, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, ईमानदारी से पॉज करके वीडियो, ठीक है? मैं तो यहाँ कंटिन्यू सॉल्व कराऊंगा, पर आपको चीटिंग नहीं करनी है। आप क्या करोगे, वीडियो वहीं पॉज कर दोगे जहाँ क्वेश्चन आया। पॉज करने के बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करोगे। जब खुद से ट्राई नहीं होगा तो वीडियो ऑन करोगे, आगे फिर जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उससे आप चेक करोगे कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? तो सभी बच्चे वायदा करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे। यस और नो? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे। चलो बेटा शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 एनसीईआरटी, ठीक है? तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे आ गया है, देखो। नहीं दिखा सर? अरे दिख गया, दिख गया, दिख गया। पहले खुद से ट्राई कर लो इसको एक बार, खुद से ट्राई कर लो एक बार जल्दी, फिर मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है? वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो। अच्छा चलो बेटा, अब सुनो मेरी बात, मेरी बात अब सुनो बेटा। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम आंसर कैसे देंगे? ये आंसर तो तभी दे पाएंगे ना जब हमें क्वेश्चन पता हो। तो क्वेश्चन बोर्ड पे है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ इसको लिखते चलते हैं, ठीक है? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। बेटा इन्होंने एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास है 5 kg। पहली बात नोट कर ली हमने, ठीक है? पहली बात नोट कर ली है, चलो ठीक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं बेटा, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, मतलब इन्होंने टाइम भी बताया हमें कि 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगाया गया है, अच्छी बात है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसने फोर्स ने क्या किया बेटा, जब ये फोर्स 2 सेकेंड के लिए लगाया गया ऑब्जेक्ट पर, तो इसने उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जो 3 मीटर पर सेकेंड थी उसको बढ़ा के 7 मीटर पर सेकेंड कर दिया। मतलब जो पहले से उसके पास वेलोसिटी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहा करते हैं, सबको पता है, ठीक है? तो वो वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर? इसको बढ़ा के कितना किया गया है बेटा? इसको बढ़ा के किया गया है 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो फाइनल में हो गई वेलोसिटी वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो पहला केस तो हमें करना है बेटा कि इसमें हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है? अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे की बात बाद में पढ़ेंगे। चलो पहले फोर्स निकाल लेते हैं बेटा। फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, सबको पता है, सबको पता है ना? बिल्कुल। तो बेटा हमें देखो जरा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं? एम है, टी जरूरत नहीं है, यू इस फॉर्मूले में जरूरत नहीं है, वी ये भी इस फॉर्मूले में जरूरत नहीं है। जरूरत तो एक ही है और ए है नहीं। तो अब पहला काम क्या करना है बेटा, हमें पहला काम ए निकालना है। पहला काम है ए। जब ए मिल जाएगा तभी तो F = ma यूज कर पाएंगे। तो ए निकालने के लिए क्या करें सर, क्या करें?
ए कैसे निकलेगा सर? ए कैसे निकलेगा बेटा? ए निकलेगा न्यूटन की मोशन की इक्वेशन यूज करके, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो पहली इक्वेशन सबको याद है, फर्स्ट इक्वेशन सबको याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको याद होगी, सबको याद होगी। तो बेटा ये तो सब चीज़ दे रखी है, हमें यहाँ से ए निकालना। हमें v की जगह क्या रखेंगे 7, u की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस ए, टी की जगह क्या रखेंगे 2। क्लियर है बात? बेटा ये 3 इधर लेके जाऊं तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको हम 2a लिख सकते हैं। 7 माइनस 3 का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू 2a। प्यारा बच्चा बताएगा a इज इक्वल टू क्या 4/2 लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है सर। क्या ये 2 से 4 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ सकता है? यस सर आ सकता है। पर सेकंड के पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मिल गया, बहुत अच्छे, ए मिल गया। तो अब हम एफ निकाल लेंगे, ठीक है? कैसे निकाल लेंगे एफ? एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है बेटा 5 kg, एक्सीलरेशन कितना दिया है अभी कैलकुलेट किया हमने 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10, और इसकी यूनिट क्या है न्यूटन। पर ध्यान नहीं बेटा, न्यूटन तभी होगी जब ये किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो, या ऐसे कह लो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और मास किलोग्राम में हो, तो हम यूनिट न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? पहले क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया, पहले क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। अब चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। मैं आगे जा रहा हूँ, अगला आगे पढ़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अब ड्यूरेशन बढ़ा दी है फोर्स अप्लाई करने की, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहा इन्होंने बेटा, टाइम बढ़ा दिया और वी पूछ लिया, कुछ नहीं करना हमें, फिर से फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है अब की बार। तो हमें ये तो सिर्फ मोशन का क्वेश्चन रह गया। तो ये कह रहे हैं बेटा कि वी निकालो कब, जब टाइम को इन्होंने बढ़ा दिया 5 कर दिया 2 सेकंड से। अच्छा ए हमें पता चल गया, यू हमें पता चल गया, तो बेटा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला देखो इसी का पार्ट आगे वाला, ठीक है। यू इज इक्वल टू 3 है प्लस ए 2 है, और टी कितना कर दिया है बेटा 5 कर दिया है टी। यू इज इक्वल टू 3 है, ए की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी सवाल ने कहा 5 सेकंड लेना है, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13, आंसर कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हो गई बात? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। अगर क्लियर हुआ तो फटाफट शेयर करो, जोड़ो जल्दी जल्दी शेयर करो, शेयर करो, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करवाओ भाई। जो नए बच्चे हैं वो सब जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन नोट करो, अपने रिलेटिव में अपने दोस्त में शेयर करो, जल्दी से बताओ। सर की क्लास चल रही है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रहे हैं सर, सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। अब बेटा इस सवाल में क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराना है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कौन से वाले ऑब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो क्या कह रहा है सवाल, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक जो मास दिया है उसने सवाल में, पहला वाला जो मास दिया है m1, वो दिया है कितना, एक्सीलरेटिंग ए 2 kg, कितना एक्सीलरेट करना है इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पहले वाले को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देना है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या करें, एक 4 kg मास, एक 4 किलो का मास है, ठीक है सर। इसको कितना एक्सीलरेशन देना है, इसको बेटा एक्सीलरेशन देना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल हुआ क्वेश्चन। इसका एफ कितना आएगा बेटा 5 इंटू 2, अरे एम इंटू ए होता है एफ, तो 2 इंटू 5 10 न्यूटन। इसका एफ कितना आएगा बेटा, इसका एफ आएगा 4 इंटू 2 8 न्यूटन। बेटा कौन सा वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, अरे यही तो ज्यादा है। मतलब हमें 2 किलो मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू गिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन टू ए 4 kg मास। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, क्या हुआ, चलो नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है बेटा, पढ़ो, वीडियो पॉज करो, उससे ट्राई करो, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करो। अच्छा करो। ए मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक मोटर कार है, मूव कर रही है पहले से ही, कितनी वेलोसिटी से, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो ये यू होना चाहिए कि वी होना चाहिए, सोच के बताओ। मोटर कार इज मूविंग मतलब पहले से मूव कर रही है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है उसने यू, कितना दिया है बेटा 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड, टाइम कितना ले रही है ये 4 सेकेंड, क्या करने के लिए, स्टॉप, रुक जाएगी ये 4 सेकंड बाद, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक हमने लगाए उसमें, ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक गई। जब रुक जाएगी बेटा तो फाइनल वेलोसिटी क्या सब बच्चों को पता है, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो गई, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है 4 सेकंड बाद। फाइनली कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार, क्या निकालना है बेटा, फोर्स कितना लगाया ब्रेक ने मोटर कार पे। इफ इट्स मास along with the passenger is 1000 किलोग्राम, मतलब गाड़ी में बैठे हुए लोग बाग सबका मिला के मास है 1000 किलोग्राम। कम है कुछ, 1000 की तो गाड़ी होती है, आदमियों का भी होगा, 6 बैठे होंगे तो कम से कम नहीं तो मोटे मोटे बैठे होंगे तो 600 किलो तो हो ही जाएगा। ओहो 100 किलो का आदमी नहीं चलेगा सर, 100 किलो का नहीं चलेगा सर गाड़ी में, हमारी गाड़ी का इंजन फेल हो जाएगा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1000 है टोटल मिला के। ठीक, अब क्या करना है बेटा, फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना फिर से पहले वाले क्वेश्चन की सिचुएशन जो ऊपर किया था, वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ए नहीं दिया है, क्योंकि फोर्स तो निकलेगा एफ इज इक्वल टू एम ए से। बेटा इसी फॉर्मूले को आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बार बार ए निकालना पड़ रहा है हमें। बेटा ए को क्या हम यही वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अरे एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टी, यही लगा दो फॉर्मूला आ जाएगा। मास कितना है बेटा 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वी कितना है बेटा 0, वी 0 माइनस यू कितना है बेटा, यू है 108 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ बेटा, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मास किलोग्राम में है ना, तो वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। यहाँ किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो बेटा मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप इस वाली इक्वेशन को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बताया था मैंने। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो बेटा मेरी पीछे की वीडियो देखो और वहां से सीखो। ठीक, चलो अच्छा, तो इसको भी हम बदल लेंगे बेटा, यू को कैसे बदल लेंगे, ये 108 है, इसको डिवाइड बाई 5/18 कर देंगे हम, 5/18। अच्छा बच्चा बताएगा 18 की टेबल में 108 कब आता है, अच्छा बच्चा बताएगा 18 की टेबल में 108 कितने टाइम बाद आता है, सर 6 टाइम बाद आता है। ओके, 18 छक्का 108, 6 × 5 बेटा 30। तो ये वेलोसिटी जो 108 किलोमीटर पर आवर थी, वो मीटर पर सेकंड में कितनी आई, 30 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यू की वैल्यू आ गई 30, डिवाइड बाई टी कितना है, टी है 4 सेकंड। क्लियर है बात, इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा, ये 1000 इंटू
बेटा ये माइनस का 30 है तो माइनस को पहले लगा लूँ मैं बाद, ठीक है, माइनस को मैं इज इक्वल टू माइनस 1000, ये जीरो में से 30 माइनस करोगे तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस 30 डिवाइड बाई 4। क्या बेटा ये 4 से हम 1000 काट सकते हैं? बिल्कुल कट सकता है सर। 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 0 बचा, 0 का 0, ठीक है बेटा। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, बेटा 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 और लग गई बेटा। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ इज इक्वल टू आ गया 7500। समझ में आ गया सवाल? अरे समझ में आ गया तो नोट करो, नोट करने के साथ साथ शेयर करो फटाफट फटाफट, सब्सक्राइब करो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ो। अभी तो 3 ही क्वेश्चन कर पाए हम। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बेटा ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आ गया, ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आ गया। चलो अब जरा इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं सवाल का, ठीक है, अच्छे से पढ़ के इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बेटा क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बेटा बुलेट का मास तो मैं लिख दूं एम ऑफ बी, बी मतलब बुलेट, ठीक है, बुलेट का मास दिया है 20 ग्राम, ठीक है सर। इज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ये रही गन है, ऐसे करके गोली पे गोली चल रही है, ठीक है, धां धां धां, तो एक बुलेट थी उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे चल रही है धां 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 धां, ठीक, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी कितनी है बेटा बुलेट की, वेलोसिटी है बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। अब बात आ गई पिस्टल की, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं पिस्टल, पिस्टल का मतलब गन कह देते हैं, चलो एम ऑफ गन इज इक्वल टू कितना है 2 kg। क्या पूछे हैं भाई साहब, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल का मतलब जब बेटा गोली निकल के जाएगी बंदूक में से तो बंदूक को एक पीछे झटका देती है, उसी को कहते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है क्या होगा। अब बेटा यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, कैसे लगाएंगे बेटा, देखो ये रही गन, चलो एक छोटी सी गन बना लेते हैं, आती तो नहीं बनानी पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुछ उल्टी सीधी एक गन बना दिया, चल मैंने, चलो ठीक है, ऐसी समझ लो गन है बेटा। यहाँ से बुलेट निकल के जा रही है ऐसे, तो जब ये गन बुलेट निकलने से पहले ये सिचुएशन, बुलेट इसके अंदर है, कहाँ है सर अंदर, ये रही बुलेट, ये रही बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है, पीली वाली बुलेट है, सोने की बुलेट है, अच्छा चलो ठीक है बेटा। ये बुलेट इसमें से निकल के जाएगी, उससे पहले बेटा यहाँ पे जो मोमेंटम था इसका क्या जीरो था टोटल, क्या टोटल मोमेंटम जीरो था है? क्या टोटल मोमेंटम यहाँ जीरो था, बिफोर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम जीरो था। अब बेटा जैसे ही बुलेट फायर की हमने तो बुलेट गई इधर, इसका मास था एम बी, वेलोसिटी थी वी बी, बेटा गोली इतना मोमेंटम लेके गई साथ में। अब जितना मोमेंटम गोली साथ में लेके जाएगी बेटा उतना मोमेंटम ये बंदूक को बैक साइड में देके जाएगी, तभी तो मोमेंटम जीरो रहेगा। ये मोमेंटम इतना लेके भागी, अब इस मोमेंटम को जीरो होना तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम आना चाहिए, उतना मोमेंटम मतलब इसको गन को एक मोमेंटम मिलना चाहिए, गन को कितना मोमेंटम मिलना चाहिए एम जी इंटू वी जी। अब मेरे ख्याल से ये दोनों मोमेंटम बराबर होने चाहिए, या ऐसा कह लो कि मेरे ख्याल से इन दोनों मोमेंटम का जो सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले मोमेंटम जीरो था, गोली चलने से पहले मोमेंटम जीरो था, तो गोली चलने के बाद भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? अब क्या करोगे बेटा, उठा के यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाओ। ये 20 ग्राम और ये किलोग्राम, बहुत नाइंसाफी है भाई, ये 20 ग्राम वो 20 किलोग्राम, बहुत नाइंसाफी है, इसको किलोग्राम में बदलो फटाफट बेटा। 20 डिवाइड बाई 1000, जीरो से एक जीरो कट गया, इन दी जीरो से यहाँ एक जीरो लगा के पॉइंट आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.02 किलोग्राम। सबकी समझ में आ गई नहीं बात?
ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, चलो बेटा मास ऑफ बुलेट 0.02 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ गन 2 kg इंटू वी ऑफ जी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, इस 2 को इधर ले आए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 150 का 2 में, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 15 दूनी 30, 300 तो ये हो गया। ठीक है, 150 इंटू 2 300 हो गया। कितने पॉइंट बाद डेसिमल लगना है बेटा? 1 2, 2 पॉइंट बाद ये आ गया, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके आ गया 3 अपॉन 2 वहाँ से आ गया इज इक्वल टू वी जी। वह 3/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/2 की वैल्यू क्या होती है? 3/2 की वैल्यू होती है 1.5। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 बचा, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया बेटा? 1.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो कितनी होगी? 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? बता दूं? बता दूं? नेक्स्ट सवाल, चलो बेटा नेक्स्ट सवाल आ गया, पढ़ो जल्दी फटाफट। क्या है नेक्स्ट सवाल? पढ़ो जल्दी, नेक्स्ट सवाल पढ़ो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है बेटा, है ना, ढंग से समझना है इसको। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। देखो बेटा इस सवाल को जरा गौर से पढ़ो पहले एक बार। ये क्या कह रहे हैं कि एक लड़की है, एक लड़की यहाँ पे कहाँ से आई सर? हमें तो नहीं दिख रही है। नहीं दिखेगी, सवाल में है। अच्छा देखो इधर, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, 40 किलो की बहुत मोटी, बहुत हष्ट-पुष्ट बच्ची है। ठीक है, खाते पीते घर की। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, अरे लड़कियों में वजन नहीं होता भाई, 40 किलो मतलब बहुत वजन हो गया। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, सर हेल्दी सी बनाओ, मोटी है बहुत, 40 किलो की, कोई बात नहीं। चलो ये रही बेटा, ये गर्ल क्या करती है? जंप करती है। यहाँ पे एक कार्ट है, कार्ट समझते हो, बग्गी, फ्रिक्शनलेस व्हील लगे हुए हैं, ये इस पर जंप करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे जंप करी और जंप करने के बाद इसी के ऊपर जम गई, इसी के ऊपर जम गई, है इसी के ऊपर जम गई। अब ये इधर कूदी, इसको भी इधर लेके जाएगी साथ में। अब ये दोनों मिलके इधर जाएंगे साथ में। कुल मिला के ये कुछ सिचुएशन बन रही है। अब निकालना क्या है हमें? 40 किलो की है, जंप करती है हॉरिजॉन्टल विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस कार्ट पर जंप करती है। कार्ट की जो वेलोसिटी है वो शुरू में 0 है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी व्हील। मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, इसका मास है 3 kg, इसका मास है 40 kg। अरे ये वो वाला कार्ट है जो नीचे पहिए लगे होते हैं जिस पर खड़े होकर दौड़ते हैं। ठीक है, खड़े होकर दौड़ेंगे कैसे सर? खड़े होकर कैसे दौड़ेंगे सर? अरे जिस पर खड़े हो जाते हैं और वो फिर उसके व्हील चलते हैं आगे, वो दौड़ता है, हम तो उस पर खड़े रहते हैं। ठीक है, वही वाला स्केटिंग वाला। ठीक, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जब कार्ट मूव करना शुरू कर दिया तो इस टोटल सिस्टम की क्या वेलोसिटी है ये निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा अब इसको करते हैं जरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा करते हैं बच्चों। चलो तो बेटा पहले केस में जो मोमेंटम था वो निकालेंगे और फाइनल केस में जो मोमेंटम था वो निकालेंगे। बस यही तरीका है इसको करने का, समझ गए? मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, उसके कूदने से पहले टोटल मोमेंटम और कूदने के बाद टोटल मोमेंटम बराबर होना चाहिए। यही हमारी तरीका है करने का सवाल। चलो करते हैं। गर्ल, मास ऑफ गर्ल 40 kg, मास ऑफ कार्ट 3 kg, वेलोसिटी ऑफ गर्ल 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ कार्ट शुरू में 0 थी, बाद में पूरा सिस्टम हो गया 1, उसकी वेलोसिटी निकालनी। तो बेटा मोमेंटम बिफोर जंप, जंप से पहले का मोमेंटम
जस्ट पहले का। तो बेटा ये होगा 40 इंटू 5। भाई लड़की ने जंप किया कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास 40 kg, वेलोसिटी 5, कितना हो गया बेटा 200। कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इतने मोमेंटम से वो उस पर कूद गई। जब कूद गई तो उस तरफ टोटल मास कितना हो गया। ठीक है, अब देखो फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। ये तो इनिशियल था, ठीक है, इसको हम इनिशियल भी कह सकते हैं। फाइनल में क्या होगा बेटा, फाइनल में 40 किलो की लड़की और 3 किलो का काट, दोनों कंबाइंड हो गए ना, तो टोटल मास इतना हो गया इनटू इस टोटल मास की वेलोसिटी v मान लो, चलो v मान लो। ठीक है, ये v हमें निकालना है। बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कह रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये कह रहा है कि ये वाला मोमेंटम बराबर होना चाहिए 200 के। जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम। तो v इज इक्वल टू हो गया बेटा 200 डिवाइड बाई 40 प्लस 3, 43 इंटू हो रहा है इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 43। अब 43 से इसको कैंसिल करके कमेंट में आंसर भेजो जल्दी कितना आ रहा है। 4 पंजे 20, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, मुझे देना मीटर पर सेकंड कमेंट में फटाफट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान रखना कि ये कार्ट जो है डायरेक्शन किधर जाएगा, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में गर्ल कूदी उसी डायरेक्शन में ये भी जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, माइनस साइन अगर इन्वॉल्व होता तो हम कहते अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। It travels a distance of 40 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. और हिंट दिया है कि 1 टन को हमें 1000 किलोग्राम का लेना है। जी सर। अच्छा बच्चों बढ़ो आगे, पढ़ो और आगे बढ़ो, सवाल पढ़ो आगे बढ़ो। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिए हैं भाई साहब। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी वेलोसिटी इनिशियल 0। रोल्स डाउन ए हिल, एक पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए कांस्टेंट है पर हमें नहीं पता कितना है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी चली है बेटा इन्होंने 400 मीटर ट्रक ने। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एफ भी निकालना है और ए भी निकालना है। चलो पहले ए निकाल लें फिर तो एफ निकल ही आएगा। ठीक है, मास कितना दिया है बेटा, मास दिया है 7 टन और 1 टन बराबर 1000, तो 7 टन बराबर हो गया 7000 किलोग्राम। ठीक है, पेन ज़्यादा मोटा है, चलो छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालेंगे बेटा, पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे हम। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे सर, यहाँ तो वी नहीं है, हाँ तो एस है, हाँ यू है। चलो तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्यों सेकंड इक्वेशन यूज की बेटा। सेकंड इक्वेशन इसलिए यूज की क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज दी है, एस दिया है, टी दिया है, यू दिया है, ए निकालना है। ठीक है, यू 0 है बेटा, यू 0 है, ये 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना दिया है 400 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए। टाइम कितना दिया है बेटा 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 800। भाई ये वाला 2 इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लेके जाएंगे, मतलब क्रॉस लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में 400 इंटू 2 800 इज इक्वल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। क्लियर हुई बात। अच्छा बेटा यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो 800, वो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, कितना हो जाएगा बेटा 200। क्लियर है बात, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी टाइम 2 नहीं है बेटा, टाइम 20 है। एक मिनट, टाइम इज नॉट 2, टाइम इज 20। हमने चेक नहीं की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, इतना ही साफ करना है बस। चलो बेटा
टाइम है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 800 हो गया, ये हो गया a इंटू 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400। a की वैल्यू आई 800 डिवाइड बाई 400, 400 से 800 डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a आ गया, f निकाल सकते हो, मास बता दिया मैंने, a बता दिया। कमेंट बॉक्स में आंसर भेजो, f इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आंसर बताओ जल्दी, फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आंसर बताओ जल्दी कमेंट में फटाफट। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगली स्लाइड आ जाएगी अब तो, ठीक है। चलो दो आंसर जल्दी फटाफट। 14,000 न्यूटन किस किस बच्चे का सही आया? 14,000 न्यूटन किस किस बच्चे का सही आया? किस किस का सही है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, अभी किसी का नहीं आया, जल्दी दो फटाफट। ओके 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 14,000 न्यूटन सबका आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा बच्चा हो गया है मेरा, होशियार बच्चा हो गया है मेरा बच्चा होशियार हो गया है। हाँ, ऐसे मेरा बच्चा होशियार होता रहेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करता रहेगा, शेयर करता रहेगा तो और ज़्यादा होशियार होता रहेगा। अच्छा, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रोजन सरफेस ऑफ आ लेक है, कुछ नहीं, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? ये बताना है। क्या करना है बेटा, 1 किलोग्राम का एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दिया। एक लेक थी, जमी हुई लेक, उस लेक की तरफ फेंका सरफेस पर उसके पे, और उससे टकराने के बाद वो 50 मीटर डिस्टेंस उस पर फिसला और उसके बाद रेस्ट में आ गया। स्टोन और उस जो बर्फ जमी हुई थी उस आइस के बीच में कितना फ्रिक्शन का फोर्स है, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छी बात है, निकाल सकते हो आसानी से। अब तो होशियार हो गया है मेरा बच्चा। पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? फोर्स निकालना है ना। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू e। अब क्या क्या दिया है बेटा? m तो हमें गिवन है 1 kg, जी सर। वेलोसिटी गिवन है v, कौन सी है v बेटा? ये v इनिशियल है कि फाइनल है? सोच के बताएगा मेरा बच्चा जल्दी, सोच के बताएगा जल्दी मेरा बच्चा, सोच के बताएगा। u इनिशियल है बेटा, ठीक है, पहले से। बाद में तो रेस्ट पे आ गया ना। कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। s कितना है? 50 मीटर। अब बेटा पहले a निकालना है, तो अब की बार क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं? जल्दी बताओ। फर्स्ट और सेकंड दोनों में टाइम होता है, यहाँ टाइम गिवन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में टाइम होता है, यहाँ टाइम गिवन नहीं है, तो क्या करें? थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ये निकालने के लिए। थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर बराबर, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही कहती है। या हम ऐसे लिख दें इसको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। वैल्यू लगाओ बेटा फटाफट, वैल्यू लगाओ। v कितना है? 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस u 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा ये हो गया माइनस के 400, 2 इंटू a इंटू एस दिया है 50 मीटर दिया है ना। तो बेटा ये हो गया 50 इंटू 200, और 100 से उधर डिवाइड कर देंगे तो बेटा a की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया बेटा? ऐसे देख लो, इधर हो गया 400 माइनस का, और इधर हो गया 100 इंटू ए। अब ये 100 इधर लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो डिवाइड करके आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? अब तो बच्चा समझ गया। F इज इक्वल टू m इंटू ए, एम इंटू ए। बेटा यहाँ पे m कितना है? 1 kg, a कितना है? माइनस का 4। बेटा फोर्स की वैल्यू आई माइनस का 4 न्यूटन। अब ये माइनस क्यों आ गया सर? बेटा माइनस इसलिए आ गया क्योंकि कौन सा फोर्स निकाले हम? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का फोर्स तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन को कम करेगा ना फ्रिक्शन, है ना। गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि ये अपोजिंग फोर्स है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? हो गया क्लियर बच्चों? चलो एक सवाल और कर लें। चलो एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। 1 ये सवाल क्या खुद से करके दिखाओगे मुझे? नहीं सर, बड़ा सवाल है, लंबा सवाल है, आप ही करवा दीजिए। चलो फटाफट करवाते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे इस पे अभी, ठीक है। सारे सवाल करवाएंगे इसके, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी।
चलो ये सवाल और कर लेते हैं फटाफट, चलो जल्दी करो फटाफट। 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate, क्या क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अच्छा सवाल है, चलो 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 करवाते हैं हम इसको। तो पहले तो बेटा टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो ट्रेन है इसमें एक तो 8,000 किलोग्राम का इंजन लगा हुआ है, 8,000 किलोग्राम का एक तो इंजन लगा हुआ है, ठीक है सर। और 5 बोगी लगी हुई है 2-2 किलो की, तो 5 बोगी का 2-2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 × 2000, ठीक है। मतलब ये टोटल हो जाएगा ये 10 और ये 8, तो टोटल हो जाएगा 18,000 किलोग्राम टोटल जो मास है हमारे पास वो आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, अब यहाँ पे ट्रेन बना लेते हैं। देखो ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। अलग अलग डिब्बे जुड़े हुए हैं इस ट्रेन के आपस में, मैंने 2 ही जोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक, कोई बात नहीं। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आर्ट है, इसलिए आप इसको देख के हंसे नहीं। हाँ अच्छा क्या कर रहा है बेटा, ये ट्रेन इधर जा रही है, तो ट्रेन जो है, इंजन जो है कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और इस पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे की तरफ 5,000 न्यूटन का, ठीक है। पूछा क्या है उन्होंने, पूछा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो बेटा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो बेटा। नेट एक्सीलरेशन फोर्स हम 2 निकालने का तरीका ये है कि जितना फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लग रहा हो उसमें से उस फोर्स को माइनस कर दो जो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। ये बात हमेशा याद रखोगे। एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है F = ma, एक्सीलरेटिंग फोर्स F = ma। बेटा ये m × a जो फोर्स होता है, ये एक्चुअल में फोर्स जो होता है ना, ये टोटल, ये नेट फोर्स होता है, ये फोर्स होता है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे बहुत अच्छे से, आगे बहुत काम आएगा अभी अगली क्लासों में जब आप पढ़ोगे। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है हमेशा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स को मैंने F लिखा बेटा, ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना है, 40,000 न्यूटन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स बचा बेटा कितना, 35,000 न्यूटन। पहला पार्ट समझ में आ गया, पहला पार्ट समझ में आ गया, नोट करो जल्दी, मिटा रहा हूं पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे आओ फटाफट, सेकंड पार्ट पे आओ बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है जल्दी बताओ। सेकंड पार्ट में पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना, तो बेटा नेट फोर्स हमने निकाला था अभी 35,000 न्यूटन, मास हमने निकाला था 18,000 किलोग्राम। तो बेटा F = ma ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से ए की जो वैल्यू है क्या वो F/m लिखी जा सकती है, यस सर लिखी जा सकती है। ए यहीं छोड़ दो, m उधर ले जाओ, डिवाइड में चला गया। A = 35,000 डिवाइड बाई 18,000, 0 से 0 कटा, 35 डिवाइड बाई 18। अच्छा बच्चा बताएगा काट के कितना आंसर आएगा, अच्छा बच्चा बताएगा जल्दी कितना आंसर आएगा। 118 बन जा, 18 17 बचेगा, फिर हो जाएगा पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 179 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A = 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट बहुत अच्छा पूछा है इसमें, सी पार्ट बहुत अच्छा पूछा है। सी पूछ रहा है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1, पहले वाले वैगन ने दूसरे वाले वैगन पे कितना फोर्स लगाया, ठीक है। पहला वाला वैगन हम इंजन ही मान लेते हैं, ठीक। चलो तो एक बात बताओ बेटा मुझे, जब ये गाड़ी ऐसे चल रही है इसमें कितने डिब्बे जुड़े हुए हैं, 5 डिब्बे जुड़े हुए हैं इंजन के अलावा, ये 5 डिब्बे जुड़े हुए हैं। ये पहली बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी और 5वीं बोगी। बेटा ये सब आपस में ऐसे बंधी हुई होंगी, सब में टायर लगे होंगे, टायर नहीं होते सर, हाँ जो भी होते होंगे, ठीक है। अब बेटा ये वाली बोगी इसको खींच रही है, तो क्या ये बेटा इसको अकेले क्यों खींच रही है, ये इसके पीछे 4 को खींच रही है पहली वाली।
तो पीछे इसको नेट मास कितना मिल रहा है बेटा, 4 बोगी का मास है और एक बोगी का 2000, तो टोटल मास इसको मिल रहा है 8000। और बेटा ट्रेन का एक्सीलरेशन कितना है, ये 8000 kg मास को खींच रहा है पहला डिब्बा। तो पहला डिब्बा कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो बेटा पहला डब्बा जो फोर्स लगा रहा होगा, पहला डब्बा जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, ये ऊपर निकाल सकते हैं हम अभी। पहला डब्बा कितना फोर्स लगा रहा होगा, पहला डब्बा, हाँ तो बेटा पहले का मास हो गया m 8000 किलोग्राम। और बेटा एक्सीलरेशन तो वही आएगा ना, जितने एक्सीलरेशन से ट्रेन भाग रही है उतने ही एक्सीलरेशन से तो सारे डिब्बे भाग रहे हैं। तो 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इंटू ये सॉरी केजी। तो बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए बराबर 8000 गुणा 1.9। इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट में भेजोगे न्यूटन, 15000 समथिंग इसका आंसर आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और आंसर कमेंट में दोगे। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा बेटा, आज के बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ और क्वेश्चंस लेके, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं पूरी एनसीईआरटी आपकी सॉल्व करवा दूं, अगर टाइम मिलता है तो, टाइम बचता है तो, ठीक है। पर फिलहाल जो ठीक ठीक क्वेश्चन थे मैं यहाँ लेके आया, ठीक है। बाकी के खुद से ट्राई कीजिए घर पे बैठ के, अगर संभव हुआ तो मैं बचे हुए क्वेश्चंस का एक पार्ट और बना दूंगा। नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे अभी, इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर साउंड पहले करवा दीजिए, तो नहीं बेटा साउंड हम बाद में ही करवाएंगे, लास्ट का चैप्टर है। क्यों, क्योंकि साउंड का चैप्टर सेकंड टर्म में आने वाला है। पहले आप अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है, साउंड बाद में। तो पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद साउंड करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बेटा पीछे से रिलेट कर रही हैं, साउंड वाले चैप्टर में इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो अभी ये सब चीज़ें एक बार ग्रेविटेशन और पढ़ेंगे तो पीछे की सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए पहले ग्रेविटेशन उसके बाद साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मस्ती के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप भी एनर्जेटिक रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शेयर करते रहिए भाई वीडियो, है ना। और आराम से मज़े से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी